नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु की हिदायतों के बारे में। अगर राहु खाना नंबर 4 में किसी की कुंडली में है तो हमें क्या डूज एंड डोंट्स या लाल किताब के उसूल क्या हमें पालना करनी है, क्या हमें गलतियां नहीं करनी है जिस वजह से हमारा कुंडली में बैठा खाना नंबर 4 का राहु ना भड़के और हमारी जीवन में कहीं पर भी परेशानियां क्रिएट ना करे। तो राहु को हम गंदी चीज़ों से भी तुलना करते हैं, जैसे कि आपका टॉयलेट हो गया, आपके बाथरूम हो गए। अगर आपके घर में कहीं पर भी टॉयलेट बना हुआ है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए हिदायत दी जाती है जिनके अपने मकान हैं, आप अपने घर की दहलीज वगैरह गंदी रखते हैं, या फिर जो आप अंडरग्राउंड एक सीवेज की पाइपलाइन वगैरह निकालते हैं, या फिर आपके घर की दहलीज के पास कहीं पर भी गंदगी रहती है, आप अपने मकान वगैरह बनाते हैं तो घर की छत वगैरह तोड़ते हैं, या फिर आपकी मकान की छत के ऊपर कहीं पर भी राहु संबंधित चीज़ें जैसे कि कोयला इत्यादि पड़ी रहती हैं, या फिर बुध संबंधी चीज़ों का जमावड़ा आप अपनी छत पर कर लेते हो, तो आपके लिए यहाँ पर राहु खाना नंबर 4 का मुश्किलें पैदा करना शुरू कर देता है। और ये मुश्किलें कई तरह की पैदा करता है, पर यहाँ पर बैठा राहु आपकी कुंडली में अगर शुभ है तो इतने अच्छे फल देगा कि आपके जीवन में धन और माया की कभी कमी नहीं रहेगी। आपकी शादी के बाद से ही आपके ससुराल में इतनी धन की उन्नति होगी कि ससुराल वाले आपको समय समय पर आर्थिक मदद और फाइनेंशियल सपोर्ट देते रहेंगे। पर ये जैसे ही मंदा हुआ आपकी गलतियों द्वारा, तो आपके जीवन से सुख चैन सब कुछ ये छीन लेगा और आपके जीवन में परेशानियां भरता जाएगा। आपको दिमागी उलझने, दिमागी परेशानी, आपकी माता का स्वास्थ्य, आपके घर में गृह क्लेश वगैरह, ये सब चीज़ें राहु खाना नंबर 4 का करता है। अब राहु खाना नंबर 4 में अगर किसी के है और अपने घर का कोई इंसान टॉयलेट गंदा रखता है तो समझ लीजिए उसका राहु खाना नंबर 4 का मंदा गिना जाएगा, और ये मंदे असर उसके जीवन में जाहिर करेगा, उसके जीवन में परेशानियां क्रिएट कर कर उसके जीवन में मुसीबतें, तरह तरह की मुसीबतें ला कर राहु हमेशा उसका जीवन अस्त व्यस्त ही रखेगा। तो राहु खाना नंबर 4 के लिए सबसे बड़ा डूज एंड डोंट्स अगर हम हिदायत की बात करें तो ये हिदायत दी जाती है कि कभी भी ऐसा व्यक्ति अपने घर की छत हो या फिर अपने टॉयलेट बाथरूम की छत हो, कभी भी उसको पूरा का पूरा ना तोड़े। उसका कुछ पुराना हिस्सा जरूर वो रखे संभाल कर, यानी कि उसको बिल्कुल ना हटाए, छत को बिल्कुल साफ ना करे। कई बार कई लोगों की छत पर खपरेल वगैरह पड़ी होती है, या फिर चादर पड़ी होती है, सीमेंटेड चादरें होती हैं, या फिर टेम्परेरी उन्होंने छत बनाई होती है। तो ये छत का कुछ हिस्सा जरूर वहाँ रहना चाहिए। उसके ऊपर ही आप या फिर उसी छत के हिस्से को किसी तरीके से ऐसे मैनेज करें कि आप जब लेंटर डाल रहे हैं, कंक्रीट मिक्सचर डाल रहे हैं, तो वो उसके साथ ही मिल जाए, यानी कि पूरी छत का हिस्सा ना हटे। क्योंकि राहु अगर छत गिनी गई है तो शनि दीवारें गिनी गई हैं। अगर ऐसे केस में आपने राहु को पूरा वहाँ से हटा दिया तो वहाँ पर ये राहु आपका खाना नंबर 4 का राहु एक्टिवेट हो जाएगा और आपके लिए परेशानियाँ क्रिएट करेगा। आपके घर का बाथरूम, अगर आप बाथरूम साफ नहीं रखते हो तब भी राहु मंदा गिना जाता है। और खाना नंबर 4 वालों के घर में जिसके भी राहु होता है खाना नंबर 4 का, ऐसे लोगों के घर में टॉयलेट नेचुरली गंदे ही पाए जाते हैं। अमूमन इन लोगों को टॉयलेट की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है कि टॉयलेट भी हमारी कुंडली में कुछ हिस्सा है और जो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंस रखता है, और उसकी बेकदरी करके ये अपनी लाइफ में राहु खाना नंबर 4 को एक्टिवेट रखते हैं, जिस वजह से वो परेशानियां उनको छोड़ती नहीं है। राहु अगर खाना नंबर 4 का मंदा है तो वो आपको 46 ईयर्स तक, यानी कि 46 साल तक परेशानियां ही परेशानियां देता रहेगा। और ये परेशानियां तब दूर होंगी जब बृहस्पति का फल कहीं से मजबूत होगा। इसीलिए खाना नंबर 4 को सही रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये स्थिति को काबू रखा तो आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी काबू रहेंगी। राहु खाना नंबर 4 में चंद्र के घर में है और कहीं पर भी कुंडली में आपके चंद्र कहीं पर भी मंदा है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा गरीब और परेशानियों में ही निकाल देता है। ऐसा जीवन गरीबी और परेशानियों में निकल जाता है, मानसिक शांति कहीं नहीं रहती है, क्योंकि राहु खाना नंबर 4 में जो बैठा हुआ है वो चंद्र के फलों को भी खराब करता है। और चंद्र में इतनी शक्ति नहीं होती है कि अपने घर को वो संभाल पाए, यानी कि खाना नंबर 4 जो कि चंद्र का पक्का घर है, चंद्र वैसे ही कुंडली में कमज़ोर है
और साथ ही साथ उसके घर पर भी एक मंदे ग्रह ने कब्जा कर रखा है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि आपका कहीं पर मकान है और आपके मकान में किसी ने कब्जा कर लिया है और आप में इतनी शक्ति नहीं है कि अपना कब्जा छुड़वा सकें, तो आप कभी भी अपना कब्जा उस शैतान व्यक्ति से कभी नहीं छुड़वा पाएंगे। अगर आप में सामर्थ्य है, आप में शक्ति है, तो आप किसी भी तरह की परिस्थितियों से जूझ कर अपने मकान को अपने हिस्से में ले लोगे। तो यहाँ पर राहु को कंट्रोल करने के लिए सिंपल एक उपाय ये बनता है कि आप हमेशा लाल रंग की बनियान पहने। लाल रंग की बनियान क्यों पहननी है, इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि लाल रंग मंगल का रंग होता है और मंगल से ही राहु यहाँ पर कंट्रोल होता है। इसके अलावा आपको घर में चांदी की 4 ईंटें 10-10 ग्राम की जरूर संभाल के रखनी है, राहु खाना नंबर 4 के मंदे असर को दूर करने के लिए और चंद्र के फलों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि मंगल और चंद्र का सपोर्ट मिलकर ही यहाँ पर चंद्र जब मजबूत होगा तभी यहाँ पर राहु एक बाज आने की स्थिति में बनेगा। जब भी मौका मिला करे 400 ग्राम साबुत खड़ा धनिया आप जल प्रवाह करते रहें बुधवार के दिन, और अपने घर की छत पर कभी भी आप गोल बर्तन वाले या फिर मटके या फिर कोई ऐसे गमले या फिर मनी प्लांट वगैरह या फिर छत पर किसी भी तरह के आप पौधे वगैरह ना लगाएं। और साफ तौर पे हिदायत ये दी जाती है कि घर में कभी भी भट्टी ना लगवाएं। आपके घर कोई फेस्टिवल होता है, आपके घर कोई इवेंट होता है, कोई शादी ब्याह का समारोह होता है, तो उस समय आप भट्टियां खुदवाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से राहु एक्टिवेट होगा और आपके लिए प्रॉब्लम भी एक्टिवेट करेगा। राहु खाना नंबर 4 जिनका भी है वो परेशानियों से बचा रहेगा। और बाकी चंद्र के फलों को मजबूत रखिए, आप और ज़्यादा राहु के विपरीत प्रभावों से बचे रहोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो पोस्ट कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।